हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा अकाउंट्स कक्षा 12वीं का। और हम किसी भी बात में जल्दी नहीं करेंगे, हम बड़ी आसानी से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर। और ये पूरे चैप्टर है, ये बेस होने वाला पार्टनरशिप के ऊपर। चैप्टर नहीं बल्कि पूरी फुल यूनिट। यूनिट काफी बड़ी है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। आप में इसको बहुत सारी नई नई चीजें जानने को मिलेगी। तो हमारे पहले चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। चलिए हम लिखते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है, ये एवरेज बच्चे पूछते कि कितने मार्क्स का आता है। तो मैं आपको बता दूं, एमपी बोर्ड ने हमें एग्जैक्ट बताया नहीं कि हर चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। तो फिर एवरेज मान लीजिए आपको बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है। अब 8 to 10 में यहाँ पर बहुत से एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब 4 मार्क का आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, और 2 का तो आता ही है सामने। और बात रही ऑब्जेक्टिव की, तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो जैसे कि आपको याद होगा कि आप क्लास 11th में कुछ चीज पढ़कर आ रहा है। मान लीजिए क्लास 11 में आपने क्या पढ़ा है कि एक अकेला व्यक्ति होता था। जो अकेला व्यक्ति होता था हम उसे क्या बोलते थे? सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब क्या होता था कि जहां पर एक अकेला व्यक्ति है, वो सारी चीजें खुद अकेला करता है और बिजनेस भी अकेला ही चलाता है, वो क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर। लेकिन अब हम हो गए बड़े बच्चे, हम आ गए अब क्लास 12th के अंदर। तो अब हमें पढ़ना है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि आपने क्या करा है, आप पहले अकेले थे, अब आपने अपने दोस्तों को भी बुला लिया कि चलो आओ यार साथ में मिलकर अपन क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। ठीक है। आपने क्या बोला? चलो आओ साथ में मिलकर हम क्या करते हैं? बिजनेस शुरू करते हैं। तो यहां तो कोई डाउट तो होगा नहीं। अब साथ में मिलकर जो आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म। ये हमारी क्या है? पार्टनरशिप फर्म है। और इंडिविजुअली, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये इंडिविजुअली तीनों क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स। क्या कहलाता है जी? पार्टनर्स। तो देखो बड़ा है, आसान है। अगर हम कहें पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि आप पहले अकेले बिजनेस करा करते थे, अब आपने अपने दोस्तों को भी साथ में बुला लिया कि चलो साथ में मिलकर हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस करते हैं। तो यही चीज हमारे लिए क्या कहलाती है? पार्टनरशिप फर्म। वहीं पे जो इंडिविजुअली, अगर मैं सिर्फ ए की बात करूं, या तो अकेले बी की बात करूं, या तो अकेले सी की बात करूं, तो इंडिविजुअली ये क्या कहलाएंगे? पार्टनर्स। अब कानून के तहत एक डेफिनेशन दी गई है हमारी किताब के अंदर। कौन सा कानून है जी? पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन सा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत हमारी किताब में एक डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप की। तो उसे हम, यानी कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप उसको रीड जरूर करिएगा, लेकिन मैं उसको समझा देता हूँ। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं और वहां पे प्रॉफिट बांटते हैं, ठीक है, तो वही चीज क्या कहलाती है? पार्टनरशिप कहलाती है। तो चलिए आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्या होती है पार्टनरशिप। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो फिर फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स या तो फिर फीचर ऑफ पार्टनरशिप? चलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? ऐसा क्या विशेष होता है, क्या क्या अलग है इसके अंदर, क्या विशेष है इसके अंदर, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो पार्टनरशिप का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है टू
और मोर पर्सन्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए आपके पास? 2 पार्टनर होने चाहिए। यानी कि मिनिमम वैल्यू तो आपको बता दी गई है कि कितने पार्टनर आपको चाहिए, कम से कम 2 पार्टनर आपको चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए। अब लोगों का कहना क्या है कि सर मोर में कितना आएगा? मोर में क्या आप 3 पार्टनर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं सर? क्या 1000 हो जाए हम? तो नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक लिमिट सेट करी गई है। तो वो लिमिट कितनी है आप इसको लिख लीजिए। वो लिमिट है 50 मेंबर्स, यानी 50 पार्टनर्स आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर हो सकते हैं मैक्सिमम। आप इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, आप इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो ओरली मैं आपको बता देता हूं, कभी कभार ये 1 मार्क के अंदर आ सकता है ऑब्जेक्ट के अंदर, कि जो 50 मेंबर है, जो मैक्सिमम लिमिट है, कौन ने सेट करी है? तो सेट करी गई है कंपनी मिसलेनियस एक्ट, सॉरी कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के अंदर। ठीक है, तो उसमें कितना बोला है? मैक्सिमम लिमिट क्या है हमारी? 50 पार्टनर्स। ओके, चलिए अब हम सेकंड वाले पे पढ़ते हैं। तो सेकंड हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट देयर। यानी कि जब आप पार्टनरशिप कर रहे हो, या पार्टनरशिप में हो, तो प्रॉफिट शेयर आप आपस में क्या करोगे? बांट लोगे। जितना प्रॉफिट हो रहा आप आपस में बांट लिया करोगे। अब बहुत से बच्चों का सवाल आता है, सर प्रॉफिट ही बांटेंगे क्या लॉस नहीं बांटेंगे? तो देखो बच्चों, यहां पर लॉस से रिलेटेड कोई भी नियम नहीं है कि लॉस आपको बांटना है नहीं बांटना। तो आप बोल सकते हैं लॉस में और मे नॉट बी देयर, यानी कि आपकी मर्जी भाई, आपको लॉस बांटना है या नहीं बांटना। जैसे मान लो कि मैं और आप बच्चे, ठीक है, हम लोग पार्टनर है। अब आप लोग बोल रहे हो कि सर हमारी कंपनी को लॉस हो गया, सर आप लॉस बांटो, आप लॉस रखो। तो भाई मैं बोल दो भाई मुझे लॉस नहीं चाहिए, ठीक है? या तो आप बोल रहे हो आप लॉस नहीं बांटोगे, आपको सिर्फ क्या चाहिए? प्रॉफिट ही चाहिए। तो फिर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको लॉस भी बांटना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा रूल जरूर है कि प्रॉफिट बांटना ही है सारे पार्टनर के बीच। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई तू बांट ले और मुझे नहीं दो। तो ऐसा मत करना बच्चों, मैं भी अच्छा आदमी हूँ, मुझे भी प्रॉफिट दे देना। ठीक है, तो प्रॉफिट तो बांटना जरूरी है। तीसरा हमारा पॉइंट होता है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या है? ये तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है हमारा, ऐसा बिजनेस जो कानून के दायरे में रहकर काम करे। कानून का दायरा मतलब क्या? जो इलीगल बिजनेस ना करे। याद रखिएगा, ऐसा बिजनेस जो इलीगल ना हो, जो कानून के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंडर रहकर ही काम करे, उसके बाहर काम ना करे। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जो कि कानून को तोड़कर करे जाते हैं, जो कानून के दायरे के बाहर रहकर करे जाते हैं। तो वो क्या पार्टनरशिप एक्ट कहलाएंगे? यानी पार्टनरशिप कहलाएंगे हमारे हिसाब से, एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएंगे। आपको बहुत से ऐसे बिजनेस पता होगा, ठीक है, या मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो वो बहुत से बिजनेस के कहलाते हैं इलीगल। फिर हमारा फोर्थ है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब क्या करना? हाँ भरना। कि भाई आप बोल रहे हो बच्चों कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, और मैंने बोल दिया हाँ मैं तो अच्छा पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एग्रीमेंट। मैं क्या कर रहा हूँ? एग्री कर रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे ही पार्टनरशिप में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, आपस में एग्री करा जाता है। अभी एग्रीमेंट 2 अलग-अलग प्रकार का होता है। पहला होता है ओरल एग्रीमेंट। अभी भैया ओरल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? मान लो बच्चों आपने बोला कि सर आज से आप हमारे क्या हो? पार्टनर। तो मैंने क्या बोल दिया? हाँ बच्चों मैं आपका आज से क्या हूँ? बिजनेस का पार्टनर। तो मैंने क्या करा है? यहाँ पर एग्री करा है। तो ये क्या कहलाएगा? ओरल एग्रीमेंट। यानी मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि मैं क्या हूँ? आपका
पार्टनर हूं। तो ये क्या है? ओरल एग्रीमेंट। अब दूसरा एग्रीमेंट कौन सा होता है? तो हमारा दूसरा एग्रीमेंट होता है रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट मतलब क्या? हम हर चीज क्या करते हैं, लिख कर बोलते हैं कि आपने मुझे एक चिट्ठी भेजी कि उसमें लिख दिया कि आप आज से आप हमारे क्या हैं, पार्टनर हैं, और उस पर मैंने साइन करके बोल दिया हाँ मैं क्या हूं, आज से आपका पार्टनर हूं। तो ये कौन सा एग्रीमेंट हो गया है? रिटर्न एग्रीमेंट, यानी कि लिखित में सारी चीजें हुई है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा एग्रीमेंट कितने प्रकार के होते हैं? दो। इट मे बी ओरल और इट मे बी इन रिटर्न। फिर पांचवा पॉइंट है जो बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, वो है म्यूचुअल एजेंसी। तो जो एजेंसी वर्ड है वो एजेंट से मिलकर आया है, एजेंट से बनकर आया है। म्यूचुअल का मतलब होता है आपस में मिलकर, ठीक है। तो यहाँ पर चलो इसको एक अच्छे एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर दो लोग हैं, ठीक है। एक है प्रिंसिपल, दूसरा है एजेंट। प्रिंसिपल मतलब क्या है? मैं मान लेता हूं मैं हूं, और एजेंट मतलब क्या है? आप लोग। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं? काम दे रहा हूं। तो मैं क्या हूं? मैं प्रिंसिपल, मैंने आपको क्या करा है? काम दिया है कि बच्चों बच्चों मैं आज यहां पर नहीं आ पाऊंगा, तो मेरा जो भी काम है क्या आप आज कर दोगे? तो आपने बोला हाँ सर हम कर देंगे आपका काम। तो ये क्या कहलाएगा? म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि मैंने कहा और आपने क्या करा? मेरा काम करा। अब क्या हमेशा ऐसा होगा? तो नहीं बच्चों, इसमें क्या होता है, वैसा वर्षा होता है। मतलब कि कभी कभार आपको काम आएगा, ठीक है, और आप किसको काम दे दोगे? मुझे दे दोगे। बच्चे क्या आपने बोला कि सर आज हम नहीं आ पाएंगे, तो जितने भी आप नोट्स लिखवा रहे हो क्या आप हमें सेंड कर दोगे? तो मैंने बोला हाँ बच्चे हम कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे आपको। तो फिर इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि इस बार आप क्या बन गए? इस बार आप बन गए हो क्या? प्रिंसिपल। और मैं क्या बन गया हूं? एजेंट। मैं क्या बन गया हूं? एजेंट, यानी कि मैं आपके बिहाफ पे काम कर रहा हूं। तो जो भी व्यक्ति काम करता है वो है एजेंट, और जो भी व्यक्ति काम करवाता है वो है प्रिंसिपल। और इसको हम कह सकते हैं दिस इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ फ्रेंडशिप या तो पार्टनरशिप। ये क्या है? रियल फ्रेंडशिप है तो पार्टनरशिप का क्या है? टेस्ट है कि भाई एक अकेला व्यक्ति काम कर रहा है कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो आई होप आपको पूरा का पूरा जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गया होगा कि टू और मोर पर्सन, यानी दो लोग चाहिए कम से कम, या तो ज्यादा से ज्यादा 50 लोग हो सकते हैं पार्टनरशिप में। फिर आता है प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी देयर। प्रॉफिट बांटना बहुत ही यानी अनिवार्य है, आप उसको मना नहीं कर सकते, प्रॉफिट आपको बांटना पड़ेगा, लेकिन लॉस वो चाहे तो बांट सकते हैं चाहे तो ना भी बांट सकते हैं। फिर लॉफुल बिजनेस, आपका ऐसा बिजनेस होना चाहिए, ऐसी पार्टनरशिप होनी चाहिए जो कि कानून के तहत ही हो, जो कानून के तहत ही चले, इलीगल ना हो। फिर एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट क्या? हानि भरना है कि हाँ भाई मैं एग्री हूं इस चीज से। अब एग्री होना दो प्रकार से हो सकता है, ओरल हो सकता है और रिटर्न हो सकता है। फिर आता है म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि साथ में मिलकर काम करना, आपस में मिलकर काम करना। कभी मैं एबसेंट हूं तो आप मेरा काम कर रहे हो, कभी आप एबसेंट हो तो आपका काम मैं कर रहा हूं। तो ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल और एजेंट का एक रिश्ता बोल सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जितने भी चीज मैं आपको लिखवा रहा हूं यहाँ पर, आपको इसके नोट्स बनाने हैं। तो आप यहाँ पर दो कॉपी बना लीजिएगा अकाउंट्स के लिए। एक बनेगी हमारी कॉन्सेप्ट की कॉपी, एक बनेगी हमारी प्रैक्टिकल की कॉपी। तो दो कॉपी बनाना आपको जरूरी है। कॉन्सेप्ट यानी कि मैं पूरे चैप्टर के अलग अलग कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा यहाँ पर, उसको आपको अलग रखना ताकि आपको जब एग्जाम हो तो आपको बहुत ज्यादा काम आए, आप उसको डायरेक्ट जाके गो थ्रू कर सके। और प्रैक्टिकल कॉपी में हम जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम उसके अंदर सॉल्व करेंगे। इससे आपको पूरी चीज क्लियरिटी मिलेगी, अच्छे से आप एग्जाम में ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए लिखते हैं। पार्टनरशिप फर्म is separate accounting
एंटिटी, ठीक है। क्या है? पार्टनरशिप फर्म इज सेपरेट अकाउंट एंटिटी। अब दूसरे लिखते हैं, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। तो यहां पर आप दो वर्ड का आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक वर्ड है हमारे लिए अकाउंटिंग, दूसरा है यहां पर नीचे लीगल। तो चलो इसको मैं एक अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं कि यहां पर कौन है भाई, यहां पर है पार्टनर्स, ठीक है, और एक तरफ है हमारा फर्म, ठीक है, बिजनेस। तो आप बताइए क्या ये दोनों अलग अलग है? यानी कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं, जब हम जर्नल एंट्री करते हैं, जब हम लेजर बनाते थे, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, तो हम इनके पर्सपेक्टिव से बनाते थे कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बनाते थे? अब बिजनेस कैसे बनाते थे ना, मतलब कि ये दोनों क्या है, अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, अलग अलग है। सही है, ये दोनों अलग अलग है। तो पहला पॉइंट हमें यही बता रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म ए सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी। यानी जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो दोनों की पहचान क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हमें यही बता रहा है। चलो भाई दूसरा पॉइंट देखते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि पार्टनरशिप में, यानी कि हमारे जो फर्म है, फर्म का मान लो नाम है XYZ, उसने कुछ इलीगल एक्टिविटी करी है, कुछ घोल गप्पे वाली चीजें कर दी है, ठीक है। अब लोगों ने इसके ऊपर क्या कर दिया, लोगों ने कर दिया भैया केस, कि आ जाओ भाई कोर्ट में आ जाओ फटाफट, ठीक है। लोगों ने कर दिया केस। तो अब क्या करेगी कोर्ट, क्या फर्म को ऐसे उठा के लेकर जाएगी, चलो बेटा फर्म फर्म को लेकर जाएगी क्या? क्या ये पॉसिबिलिटी है? वो फर्म को नहीं लेके जा सकती। क्यों? क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, यानी लीगली आप उसको छू नहीं सकते, कैसे छू? तो लेके किसको जाएगी, पार्टनर्स को लेके जाएगी। किसको जाएगी? पार्टनर्स को लेके जाएगी, ठीक है। वो बिजनेस को नहीं लेके जाती, बिजनेस के ऊपर वो केस नहीं लगा सकते। एक, क्योंकि ये फर्म है, ये अलग अलग नहीं है। क्या है ये? सेकंड केस के ऊपर इन्होंने क्या बोला है, ये जो चीज है ये अलग अलग नहीं है भाई, ये क्या है, एक है। लीगली वो क्या कहलाएगा, एक ही कहलाएगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग नहीं है। क्लियर हो गया होगा आपको कि भाई अगर आप अकाउंटिंग की बात करें, नजरिए की बात करें, तो भाई पार्टनर अलग है, बिजनेस अलग है। लेकिन जब केस की बात करेंगे कि भाई आपके ऊपर एक केस हुआ है, तो केस में क्या है, पार्टनर भी वही है और फर्म भी वही, वो एक ही चीज, वो दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको वो मजा आने वाला है पढ़ने के अंदर। चलिए तो हम उसको पढ़ते हैं। चलिए तो हमारे अगले टॉपिक का नाम क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं। हमारे अगले टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप डीट। चलो तो ऐसे ही मान लेते हैं अपन, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप हैं और आपके दोस्त हैं, ठीक है। अब आपके दोस्त ने मिलकर और आपने मिलकर एक बिजनेस शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि आपका दोस्त बोलने लगे भाई मुझे सैलरी ज्यादा चाहिए, मैंने पैसे ज्यादा लगाए थे क्योंकि मैं काम ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। आपने बोला तू क्यों लेगा पैसे, मेरे को दे ज्यादा, मैं भी तो ज्यादा काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ी बैठा रहता हूँ। तो आपस में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है भाई, डिस्प्यूट होता है। क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। एक दूसरे से बोलते कि भाई लो भैया लड़ाई झगड़े हो रहे हैं खतरनाक तरीके से, तो फिर क्या होगा, लड़ाई झगड़े हो गए। अब फिर आप लोग दौड़ दौड़ जाओगे, भाई लड़ाई झगड़े कहाँ सॉल्व होंगे, आप लोग गए कहाँ पर, कोर्ट में। कहाँ पे चले गए आप लोग, कोर्ट में चले गए। अब कोर्ट में बोल रहे हैं कि सर ये सैलरी ज्यादा मांग रहा है, सर ये बोल रहा है, सर ये वो बोल रहा है। अब कोर्ट क्या बोलेगा कि भैया ये जो बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई, लाओ एविडेंस, लाओ दिखाओ भाई, एविडेंस क्या है आपके पास। तो यानी कि जो हमने एग्रीमेंट करा था, ठीक है, एग्रीमेंट कितने होते हैं, दो होते, ओरल और रिटन, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट है वो बोलेंगे लाओ दिखा। तो
आपने क्या करना है, एक एग्रीमेंट बनाया होगा। क्या बनाया होगा? एक एग्रीमेंट बनाया होगा। इस एग्रीमेंट को ही क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। मतलब कि बहुत सारे इसके अंदर डिटेल्स लिखी होगी, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको मन में आएगी, आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको मैं बोल सकता हूँ कि इसके एलिमेंट है वो, या तो फिर बोल सकते हैं कि जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है पार्टनर्स की। मान लो कि ए बोल रहा है कुछ, बी बोल रहा है कुछ, सी बोल रहा है कुछ, तो वो सारी चीजें यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन हमने लिख ली, अब जितने भी पार्टनर है वो यहाँ पे करेंगे भाई साइन। ठीक है, अब सारे लोगों ने साइन कर दिया, तो क्या ये एक एग्रीमेंट बन गया? तो नहीं, अभी भी तक एग्रीमेंट नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टैंप लगता है। किसके द्वारा? रजिस्ट्रार के द्वारा। तब तक ये कहलाएगा नहीं कि हाँ ये डीड है। तो यहाँ पर एक स्टैंप लगता है बाय रजिस्ट्रार। ठीक है, और ये स्टैंप कौन से एक्ट के तहत आता है? तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा इंडियन स्टैंप एक्ट 1899। ठीक है, तो ये कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। यानी कि जब तक ये हाँ नहीं बोलेगा तब तक आपकी पार्टनरशिप फर्म, यानी कि आप डीड नहीं बना सकते, आप एग्रीमेंट नहीं बना सकते। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई डीड बनाना क्यों जरूरी, क्योंकि क्या होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं आप उसको सॉल्व करने के लिए कोर्ट में, कोर्ट क्या बोलेगा? एविडेंस दो भाई, आपने क्या बोला, किसने कितनी सैलरी पहले बोली थी, हमें क्या पता, आप तो दिखाओ। आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। चलिए, तो हम पढ़ने वाले अब एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि जितने भी ये जो हम चीजें हैं, किसके अंदर बेसिकली कौन कौन सी चीजें जो है वो लिखी जाती है इसके। तो यहाँ पे एलिमेंट्स पढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि एक पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीजें लिखा करते हैं। तो पहली चीज है, अरे बड़े बेसिक बेसिक होती है, बहुत आसान है। ठीक है, पहला होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, यानी फर्म का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जैसे कि क्या क्या, जैसे फर्म का क्या नाम है, नेम ऑफ द फर्म। फिर क्या है? एड्रेस ऑफ द फर्म, एड्रेस क्या है फर्म का, वो यहाँ पे लिखा करते हैं एक डीड के अंदर। दूसरा है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर के बारे में, क्या कि पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर का परमानेंट एड्रेस क्या है, हम यहाँ पर ये लिखते हैं। तीसरी चीज, मान लो कि आपने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है, क्या बोलेंगे? कैपिटल इन्वेस्टेड, कि कितनी आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है। चौथी चीज आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हमें कितनी सैलरी मिलेगी, या तो हमें कितना कमीशन मिलेगा। पांचवी चीज आप लिख सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट होगा हम कितने बिहार, यानी कितना कितना बांटेंगे, कि भाई तुम्हारा कितना मेरा कितना, वो चीजें आप यहाँ पे लिख देते हैं। और भी ऐसी हजारों चीजें होती हैं। ठीक है, अब अपन इतनी साइड तो लिखेंगे नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीज क्या कहलाता है? एलिमेंट्स, यानी कि फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, पार्टनर का नाम क्या है, और सैलरी क्या है, पीएसआर क्या है, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है, कमीशन क्या होगा, कैपिटल कितना लगाएंगे, और भी हजारों करोड़ों चीजें जो इसके अंदर आप लिख सकते। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन सब लोग अपनी अपनी बना लेते हैं, वो चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलो, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो कल हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के लिए।
इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, हर साल जहां तक एक थ्योरी का क्वेश्चन तो उठकर ही आता है। तो तैयार रहेगा आप उसके लिए, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे और बहुत ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है। तो चलिए हम बहुत ही जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के। थैंक यू, बाय बाय।